साथियों, एक स्त्री ने क्यों किया कुत्ते से विवाह? वह कौन सी मजबूरी होगी जिसके कारण स्त्री ने कर ली कुत्ते से शादी? साथियों, आज उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और किस मजबूरी के कारण एक स्त्री कुत्ते से विवाह कर सकती है। साथियों, इस बात को आगे शुरू करने के लिए आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, आइए चलो चलते हैं और शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धन सेठ रहा करता था। वह सेठ बहुत ज्यादा अमीर था। उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं थी। बस उसके जीवन में एक कमी थी। बस उसके जीवन में उसके संतान की कमी थी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। वह सेठ हमेशा अपनी पत्नी की बात सुनकर हमेशा परेशान हो जाता था, क्योंकि पत्नी हमेशा कहा करती थी कि हमारे जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है और आप अपने धन कमाने और बनाने में लगे हो। तुम्हारी धन और संपत्ति हमारे जाने के बाद कौन खाएगा, कौन इसे देख रेख करेगा? सेठ सोचने लगा कि जो हमारी पत्नी बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि आखिर हम कितना भी धन और दौलत कमा लें, लेकिन खाने पीने वाला कोई भी संतान नहीं है तो हमारा दिन बेकार जाएगा। इस तरह 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 के लोगों के पास जाता, कोई उसे संतान की प्राप्ति नहीं करवाता। एक दिन उसका मित्र जो धन सेठ था उसे सलाह देगी कि हमारे झरने में एक ऐसे बाबा रहा करते हैं जो बाबा तुम्हें संतान की प्राप्ति दिलवा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ सेठ सुबह उठता है और स्नान करता है और अपने दोस्तों के साथ वह बाबा के पास जा पहुंचा और उसने उसे दिलासा दिलाया कि और कहने लगे कि तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब सेठ की पत्नी सोचने लगी कि अब मैं किसी को दान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को दान किया और बहुत खिलाया पिलाया, उसे मैंने पैसे भी दिए, उसके बावजूद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब सेठ भी अपनी मुट्ठी को बांध चुका था। अब वो लोगों की मदद करने में पीछे हटने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि सेठ के घर में एक जादूगरनी स्त्री आती है। साथियों, उस जादूगरनी स्त्री को देखकर कोई भी चौंक जाता, क्योंकि वह अपना लिबास इस तरह पहनती थी, अपना रूप इस तरह बनाई थी कि बच्चे तो डर ही जाते, लेकिन कोई कोई इंसान भी उसे देखकर डर जाता था। लेकिन वह भिक्षा के लिए धन सेठ के घर पे पहुंचे और भिक्षा मांगना शुरू किया। उस समय सेठ अपने घर पर नहीं थे। उस समय नौकर चाकर सेठ के घर पर थे। तभी एक दासी जाती है और सेठ की पत्नी से कहती है, यह सेठ की पत्नी, तुम्हारे दरवाजे पर एक जादूगरनी आई है और वह भिक्षा मांग रही है, साथ में कह रही है और जिसे जो भी परेशानी है एक बार मेरे सामने आ जाए उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, मेरे से वह दूर हो जाएगी, मेरे से वह परेशानी कह देगा तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब सेठ की पत्नी कहने लगी कि हो सकता है ये जादूगरनी हमें कोई ना कोई अच्छा उपाय देगी। शायद हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, हो सकता है संतान की प्राप्ति मिल सकती है। अब इस उम्मीद के साथ वो बाहर निकली। तभी उसके चेहरे पे मायूसी छा गया, क्योंकि सेठ की पत्नी के चेहरे पर उदासी इसलिए छा गई थी क्योंकि क्योंकि वह छोटी सी लड़की थी और जादू का भेष धारण किया था। अब धन सेठ की पत्नी पीछे हटने लगी। तभी जादूगरनी कहने लगी कि हे माँ, तू पीछे क्यों हट रही है? तू अपनी समस्या बता, तेरे समस्या का समाधान मैं अवश्य बताऊंगी। अब वह यह बात सुनकर के जादूगर से कहने लगी, लेकिन तुम्हारी यह उम्र भी नहीं है, तुम हमारे बारे में क्या बताओगी? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं। तभी वह कहने लगी कि तुम मेरे से अपनी समस्या तो बता के देख। और वह कहने लगी कि देख, ठीक है, हमारे जीवन में एक भी संतान नहीं है, क्या हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगा? अब वह जादूगरनी कहने लगी, हे धन सेठ की पत्नी, तू तो हमारी बात पे विश्वास करेगी या नहीं करेगी?
मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे साथ क्या क्या घटना हुआ है। अगर मैं तेरे घटना के बारे में बताऊंगा तो शायद तो मेरे बारे में विश्वास कर सकती है और मेरी बातों पर तेरे को यकीन हो जाएगा। सेठ की पत्नी सेठ के साथ जो भी घटना घटी थी वे सबके बारे में वह जादूगरनी लड़की उन्हें बताती है, जिसे सुनकर सेठ की पत्नी को बहुत अच्छा लगा और वह कहने लगी कि शायद वह सच बोल रही है। और और उसके पास गई और उसके पैर छूने लगी और कहने लगी, हे देवी, मुझे संतान की प्राप्ति करवा दो। लेकिन जादूगरनी कहने लगी, पहले अपना तू हाथ दिखा। और वे अपने हाथ को दिखाती हैं। धन सेठ की पत्नी के हाथ देखने के बाद वे कहने लगी, मेरे जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। और सेठ की पत्नी रोने लगी, हे जादूगरनी, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करवा दे। तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे दे दूंगी। तब यह सुनकर जादूगरनी कहने लगी कि मैं तेरे से कुछ भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं तेरा मदद अवश्य कर दूंगी। और तभी वे कहने लगी कि हे भगवान, इस स्त्री को एक पुत्र की प्राप्ति करवा दिया जाए। और वे अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां लाई थीं और वह जड़ी बूटी उसको खिला दी और कहने लगी कि जाओ, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। यह बात को सुनकर कहने लगी, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी ना। तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि तेरे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और वे इतना कह करके वहां से चली गईं। जब वे वहां से चली गईं, तब शाम के समय धन सेठ अपने घर आता है, देखता है कि आज हमारी पत्नी खुश लग रही है और सारे लोग भी खुश लग रहे हैं। तभी धन तभी सेठ कहने लगा कि आज हमारे घर में क्या हो गया जो सारे लोग भी खुश हैं और घर का रौनक भी बदल चुका है। हमारी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश है। तभी दासी ये सारी बात सेठ को बताती है और सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि आप पिताजी बनने वाले हो। यह सुनकर धन सेठ खुश हो जाता है और कहता है कि बताओ, तुम्हें किसने कहा है। तब भी वह पूरी बात को बताती है और कहती है कि यह बात तुम किसी को मत बताना। सेठ को फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा, लेकिन पूरी तरह उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन वह पिता बन जाएंगे। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय आया कि सेठ की पत्नी अब मां बनने के लायक हो चुकी थी। अब वह गर्भवती हो चुकी थी। यह देखकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हुआ और वह अब अपनी धन दौलत को नहीं संभालता और अपनी पत्नी की देखभाल करता था और अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ धन सेठ की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर था। अब धन सेठ उसको राजकुमार के रूप में पवित्र करने लगे। उसकी देख रेख बहुत अच्छे से होने लगी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। अब सेठ का लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उनके जीवन में और भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनकी उम्र धीरे धीरे घट रही थी और धन सेठ की पत्नी कहने लगी अपने पति से कि आप अपने बेटे की जल्दी से शादी करवा दो, क्योंकि हमारा एक ही संतान है। अगर इसकी शादी जल्दी हो जाएगी तो शायद इसके वंश आगे बढ़ जाएंगे और हमें दुख और तकलीफ नहीं होगी। हमारी जो भी संपत्ति है उसे खाने के लिए, हमारी संपत्ति के लिए आगे ये बढ़ जाएगा परिवार। सेठ ने अपनी पत्नी की बात सुनी और पूछने लगा कि पत्नी जो भी बात कह रही है यह सभी सही कह रही है। अपने बेटे की शादी अपने ही रिश्तेदारी में कर रही है, लेकिन अपने बेटे की शादी अपने ही रिश्तेदारी में करने वाला था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। उसके बाद उसने दूसरी जगह शादी करवा दिया। लेकिन जब दूसरी जगह शादी की तैयारी हो रही थी और सेठ का बेटा रथ पे बैठकर वो बारात जा रहा था, उसी रास्ते वह जादूगरनी गुजर रही थी। जब वह सेठ के बेटे को देखती है तो उसे देख करके वह हैरान हो जाती है। उसके खूबसूरत चेहरा देख करके उसको एहसास होने लगा कि काश मेरी भी शादी होती और मेरा भी पति इसके ही जैसा होता। और वह उस पर मोहित हो गई और वह अपने जादुओं की शक्ति का प्रयोग करने वाली थी। तभी उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शादी विवाह में माँ बाप का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है और उस खर्च को मैं अगर नष्ट कर देती हूँ तो मैं पापी साबित होंगी। और यह अपने मन में बात रखते हुए उस बारात के पीछे पीछे चलती रही।
और वह उसे देखते ही गई। रास्ते में उसे जितने भी पत्थर मिलते, जिससे उसके घाव के निशान भी बन जाते थे और जिससे उसे चोट भी लगती थी, लेकिन वह पलके उस राजकुमार से नीचे नहीं उतार रही थी। राजकुमार के साथ धीरे धीरे वह बारात तक जा पहुंची और उसे देख करके वह बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर उस गांव को छोड़ करके बाद में दूसरे गांव में चली गई। जादूगरनी जब रात के समय अपने कमरों में जाकर के सोती है तो वह ख्वाब में देखती है कि राजकुमार हमारा पति बनने वाला है। अब साथियों, वह ख्याल में खोई हुई वह जादूगरनी राजकुमार का इंतजार करने लगती है और उसे पहचानने लगती है कि आखिर वह कौन है, और उसका पता लगाने के लिए वह बहुत ज्यादा समय बिता रही थी। इधर राजकुमार की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, जिसके कारण उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसी तरह करते करते बहुत सारा समय बीत रहा था, लेकिन राजकुमार अब पिता नहीं बन पाया। जब वह राजकुमार पिता नहीं बन पाया, तभी वह जादूगरनी उस राजकुमार को ढूंढते ढूंढते उसके घर पे आ पहुंची। जब वो घर पे पहुंची तभी देखती है कि राजकुमार इसी घर का है, लेकिन इस घर में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं थी और मैंने उसे संतान की प्राप्ति दी थी। तभी वह घर पर जाती है और वह सेठ की पत्नी उसे पहचान लेती है, उसे बैठाकर खिलाती है और उसे तरह तरह का इनाम देती है और वह अपने पति से और अपने लोगों से मिलाती है और कहती है कि यही वह जादूगरनी है जिसने हमें संतान की प्राप्ति दी थी। हम इस जादूगरनी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और वह सेठ की पत्नी उस जादूगरनी से कहती है कि हे जादूगरनी, तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे अवश्य दे दूंगी, तू आज मेरे से कुछ भी मांग सकती है। अब राजकुमारी उस राजकुमार के ऊपर दिल दे बैठी थी, बल्कि वह भूल चुकी थी कि मैं इससे अब क्या मांगू। तभी वह कहने लगी कि हे माता, मैं तो तुम्हारे बेटे को मांग रही हूँ। तभी ये सुन करके सेठ की पत्नी कहने लगी, हे जादूगरनी, तुम ये क्या मांग रही हो? ये तो इसकी शादी हो चुकी है और तुम इसे मांग रही हो, तुम इससे शादी करना चाहती हो? तभी वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो इससे मजाक कर रही हूँ, मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ इस बच्चे को आशीर्वाद दे रही हूँ। और वे जादूगरनी भी जवान हो चुकी थी, उसकी भी जवानी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। कोई भी उसे देखता और मोहित हो जाता, लेकिन उसके रंग रूप को देखकर कोई भी उससे आकर्षित नहीं हो पा रहा था। अब वह जादूगरनी किसी भी गांव में घूमती, कम से कम वो एक बार तो वो सेठ के घर में जरूर पहुंच जाती थी और वह उस राजकुमार को देखने का प्रयास करती थी। एक दिन वह अपने वन में कुटिया में भोजन बना रही थी, तभी उसे लगा कि नहीं, मुझे बे राजकुमारी चाहिए। तभी वह राजकुमार अचानक उसके सामने से घोड़े पे सवार होकर शिकार करने जा रहा था। अब वह राजकुमार के ऊपर जादुई शक्तियां चलाती है और उसे अपने बस में कर लेती है और कहती है, हे राजकुमार, तुम मेरे से शादी नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम मेरे साथ संबंध में रहा करो। हे जादूगरनी, तूने मेरे जन्म को दिया है, तू तो मेरे माँ के समान है और तू कह रही है मेरे साथ भोग विलास करो। नहीं, ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ भोग विलास करो। और जादूगरनी ने उसे अपने बस में करके उसके साथ भोग विलास किया। उसके बाद बहुत ज्यादा संतुष्टि हो रही थी। अब साथियों, अब वो बार बार उसे बस में कर चुकी थी। राजकुमार कहीं भी रहता, अब वो वह कुटिया में आ जाता था और उसके साथ में वह भोग विलास करता था। एक दिन वह आधी रात को जब बिस्तर से उठकर बाहर जा रहा था, तभी राजकुमार की पत्नी की नजर उस पर पड़ गई। अब वह सोचने लगी कि हमारे पति कहाँ जा रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद हमारे पति कहीं जा रहे होंगे। उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं सोचा और जब वह देखती है कि 1 घंटे का समय बीत गया है, अभी तक हमारे पति बिस्तर पर नहीं आए हैं, तो वे जाकर के अपने सास और ससुर को जगाती हैं, जो सेठ और सेठ की पत्नी थी। और वे चौंक जाते हैं और कहते हैं, हे बहू, जब तुम्हारा पति घर से बाहर निकला था तभी तुम्हें रोकना चाहिए था, सुबह तक उसका पति फिर बिस्तर पे आ जाता है। अब राजकुमारी अपने सास और ससुर से कहती है कि हमारे पति अब घर में आ गए हैं। तभी सास ससुर को लगा कि ये शायद अपने पति से कुछ देर के लिए भी अलग नहीं होना चाहती है। इसी तरह दूसरा दिन भी बीत रहा था। फिर से राजकुमार उठकर आधी रात को फिर से चला गया। इस बार तो राजकुमारी रोने लगी और सास ससुर भी देखे तो उनका बेटा सच में ही बिस्तर पे नहीं था, लेकिन वह सुबह उठकर आ जाता है। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि
कहाँ जाते हो? तभी वह कहने लगा कि हे माता पिता, मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ नहीं जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दूसरी भी शादी हो चुकी है और बेबी मैं जिससे भी मिलने जाता हूँ और बेबी मेरी पत्नी से ज्यादा बहुत सुंदर है और वह इतनी सुंदर है मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अब धन से अब सेठ और सेठ की पत्नी अपने बेटे का पीछा करने लगी। जब वह रात को उठकर जब जैसे ही बिस्तर से बाहर निकला, तब सेठ की पत्नी और सेठ पीछा करने लगे, लेकिन वह थोड़ी ही देर बाद लुप्त हो गया, जिसके कारण सेठ और सेठ की पत्नी डर के मारे घर में भाग कर के आ गई। उन्होंने सुबह उठकर फिर अपने बेटे को तलाशी लिया, फिर तब तक बेटा बिस्तर पर आ चुका था और तभी उन्हें लगा कि शायद इन्हें कोई जादुई शक्तियों का एहसास हुआ है। उन्होंने गांव के बहुत बड़े ओझी को बुलाया, लेकिन उसने बहुत झाड़ पूछ किया, लेकिन उसके झाड़ पूछ से भी वह नहीं मान रहा था। तभी उनके मन में आया कि शायद वह जादूगरनी जो भी हमारे बेटे के मन में घटना हो रही है, शायद वह ठीक कर देगी। और फिर वह जादूगरनी को वे लोग ढूंढने लगे, लेकिन साथियों वह जादूगरनी उन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन साथियों एक दिन फिर से वह पीछा करता है और सेठ अपनी पत्नी को नहीं बताता है। पीछा करते करते वह वन में चला जाता है। जब वह देखता है कि वन में हमारा बेटा एक कुटिया में जा रहा है, तो वह कुटिया के पीछे छुप जाता है और वहीं पर वह जादूगरनी रहा करती है और वह जादूगरनी उसे अपने बाहों में लेकर के लिपट जाती है और फिर दोनों संबंध बनाते हैं। फिर वह जादूगरनी उस राजकुमार को सेठ के घर तक छोड़ देती है। यह सब देख करके सेठ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शायद उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। ये सब बात वो आकर के अपनी पत्नी को बताता है। जब वह पत्नी को बताता है तो वह पत्नी बहुत ज्यादा रोती है और कहते हैं कि वह जादूगरनी हमारे बेटे को अपने बस में करना चाहती है। शायद हमारा बेटा उसके बस में हो गया होगा। जब हमारा बेटा उसके बस में हो गया होगा तो उसके जीवन में कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब दिन में उस जादूगरनी के पास में धनसेठ की पत्नी और धनसेठ की पुतबहू यानी कि राजकुमार की बहू भी उनके साथ तीनों उस जादूगरनी के पास जाते हैं। उसके साथ रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। कहते हैं कि हे जादूगरनी, तू हमारे बेटे को छोड़ दे, तुझे जो भी चाहिए हम लोग दे देंगे, लेकिन तू हमारे बेटे के जीवन को खराब मत करना। जादूगरनी कहने लगी कि हे माँ, मैं तुम्हारे बेटे का जीवन नहीं खराब कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे बेटे के साथ मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो तुम देख चुके हो वह सब गलत है। और उसी दिन से वह जादूगरनी उससे मिलने का प्रयास करना बंद कर दिया और नहीं मिलने रही थी। तभी वह लोग सोचने लगे कि शायद वह जादूगरनी अब हमारे बेटे से नहीं मिल पाएगी। लेकिन साथियों जब वह जादूगरनी उस बेटे से नहीं मिलती है तो वह बेचैन हो जाती है और लड़का भी बेचैन हो जाता है। इसलिए वह जादूगरनी ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ और वह काम यह है कि मैं उस राजकुमार को एक कुत्ता बना देती हूँ और वह दिन में मैं उसे एक कुत्ते के रूप में रखूंगी और मेरे ही दरवाजे पर रहेगा और रात के समय में वह इंसानी रूप में हो जाएगा और वह मेरे साथ भोग विलास करेगा, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। अब वह अपने जादुई शक्ति से उसे बुलाती है और वह बुलाने के बाद में रात में इंसानी के रूप में रहता है और सुबह होते ही उसे वह कुत्ता बना देती है। अब धन सेठ की पत्नी फिर से रोने लगती है और अपने सास ससुर से कहती है कि हे माता पिता, तुम्हारे बेटे हमें आज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं सुबह का भी समय हो गया है अभी तक घर पर नहीं आए। और वह माता पिता हैरान हो गए, आखिर हमारा बेटा कहाँ चला गया। अब वह जादूगरनी के पास जाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक कुत्ता बना हुआ है, जिसे देख करके वह भौंक रहा है और वे डर जाते हैं और वह जादूगरनी उस कुत्ते को शांत करती है। तभी वह जादूगरनी से पूछते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया है, कि आप लोग आकर के बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने भी तुम्हारे जीवन में एक संतान की प्राप्ति दे दिया, उसके बावजूद भी आप लोग आकर के मेरे को परेशान कर रहे हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पर नहीं है, अब मुझे क्या पता। लेकिन माँ बहुत ज्यादा रो रही थी और कहने लगी कि हे जादूगरनी, कम से कम तू मेरे बेटे का पता तो बता दे, मेरा बेटा कहाँ पर भटक गया है। तभी वह कहती है, हे माँ, मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारा बेटा कहाँ भटक गया है, शायद मुझे लग रहा है वह दूसरे राज्य में चला गया है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग दूसरे राज्य में जाकर के ढूंढ सकते हो। अब सेठ और सेठ की पत्नी उसे ढूंढने लगे
ढूंढते ढूंढते अब उन्हें बहुत समय बीत चुका था। अब बरसों का समय भी बीतने वाला था। उसके बावजूद भी धनसेठ और धनसेठ की पत्नी भी हार नहीं मान रहे थे और सोच रहे थे कि एक ना एक दिन हमारा बेटा अवश्य आएगा। और इसी उम्मीद के साथ सेठ और सेठ की पत्नी उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और वह जादूगरनी उसे दिन में कुत्ते बना देती थी और वह कुत्ते जैसी दिन में व्यवहार कर और उसे रात में उसे कुत्ते से इंसान बना देती थी और दिन में फिर से कुत्ता बना देती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब राजकुमारी भी बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और सोच रही थी कि काश हमारा पति कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। तभी वह सोचती है कि मैं अपने पति को कहीं ना कहीं ढूंढ के अवश्य लाऊंगी। इधर सेठ और सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी। अब वह बहुत ज्यादा रो रही थी, जिससे वह राजकुमारी ने दिलासा दिया कि हे माता पिता, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ यह वचन लेती हूँ कि जब तक मैं अपने पति को नहीं ढूंढ लेती हूँ, तब तक मैं घर वापस नहीं लौट पाऊंगी। आप लोग मुझे कुछ संपत्ति दे दो, कुछ पैसे दे दो। सेठ और सेठ की पत्नी पैसे दे देते हैं। अब वह अपनी स्थिति को नहीं देखते हैं और धीरे धीरे उनके शरीर में बीमारी लग जाती है। बस वह अपने बेटे को याद करते रहते हैं और रोते रहते हैं। इस तरह राजकुमारी अपने ससुरे को छोड़ करके अपने नैहर लौट जाती है और यह बात को बताती है। माँ भी बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं। उसी गांव में एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। जब वह इस बात को सुनते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि जो भी उनके साथ हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसे वह बुलाते हैं और कहते हैं कि हे बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारा पति एक न एक दिन अवश्य आ जाएगा। और फिर वे अब इस बात को सुनती हैं और उसे ढूंढने का प्रयास करती हैं। ढूंढते ढूंढते वह कई राज्यों में ढूंढ लेती है, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी वह बहुत बड़ा इनाम रखती है कि जो भी मेरे पति को ढूंढ कर लाएगा वह उसे इतना संपत्ति दे देगी। फिर वह दूसरे राज्यों में जाकर के इतना बड़ा इनाम रखती है। तो उसी गांव में एक सूर्य व्यक्ति रहा करता था, जिसे आंख से दिखाई नहीं देता है। जब उसके आंख से दिखाई नहीं देता है तो वह देखता है कि मैं उसे राजकुमार को ढूंढकर उस राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा, शायद मुझे पैसे मिल जाएंगे। और हमारे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं। गरीब होने के कारण उन्हें भी खाने पीने की तकलीफ हो रही है और मैं अपने आंख से देख नहीं रहा हूँ। और शायद मैं देखता तो अपने माता पिता का मैं पेट भरता। लेकिन वह सूर्य व्यक्ति रात के अंधेरे में देख लेता था, लेकिन वह दिन में उसे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी। जब वह रात होती तो वह वन में जाता और देख लेता है, लेकिन भगवान ने उसे ऐसी शक्ति दी थी, लेकिन उस शक्ति के बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब वह राजकुमार को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह पूरे गांव को ढूंढ चुका था। एक दिन वह अंधेरी रात में चुपचाप खेतों पे बैठा हुआ था और भगवान से रो रहा था, हे भगवान, उस राजकुमार को मेरे पास पता बता दे। मैं उस राजकुमार को ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन साथियों, उस राजकुमार का पता उसे नहीं मिल रहा था। जब वह बार बार भगवान से रो रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि वह राजकुमार एक कुटिया में रह रहा है जो कुत्ते के रूप में बंधा पड़ा है। अब वह सूर्य व्यक्ति उस वन में जाता है और वहां पे देखता है कि वहां पर कोई भी कुत्ता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि शायद भगवान की ओर से जो आवाज आई है कि वह गलत आवाज है। लेकिन साथियों, भगवान सबके साथ एक अच्छा न्याय करते हैं। जब वह कुटिया में झांक करके देखता है तो कोई राजकुमार उस जादूगरनी के साथ भोग विलास कर रहा था और जादूगरनी भी अपने आप को खूब अच्छा महसूस कर रही थी। भोग विलास करने के बाद उससे बहुत अच्छे से बात करती है और वह राजकुमार कहता है कि हे जादूगरनी, तूने हमारी पत्नी से हमें दूर कर दिया और हमारे माता पिता से हमें दूर कर दिया। कि दिन में तू मिलता ही कुत्ता बना के रखती है, तू मेरे से क्या चाहती है, तू मेरे से क्या चाहती है। तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। तुम तो मेरे साथ विवाह नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुत्ते बना दिया। दिन में तुम कुत्ता रहोगे और रात के समय में तुम मेरे पति के रूप में रहोगे। राजकुमार कहने लगा कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, कि जादूगरनी इसका अंजाम तुझे बहुत बुरा होगा। लेकिन वह कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो और वह उसी के साथ में रहती है। जब ये सूर्य व्यक्ति जब ये सब देखता है तो वह देख करके हैरान हो जाता है कि यह जादूगरनी उस राजकुमार के साथ भोग विलास कर रही है और उसे दिन में कुत्ता बना रही है।
और कुत्ते को देख करके कौन भी विश्वास कर सकता है, कुत्ता नहीं बल्कि ये इंसान है। ये सब वह देखता है और घर आता है, और घर आता है। घर आने के बाद वह सुबह जंगल जाता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। जैसे तैसे वह वन में पहुंचता है, और वह वन में पहुंचने के बाद जब वह कुत्ते की आवाज सुनता है तो उसे विश्वास हो जाता है। जब उसे विश्वास होता है तो फिर से वो एक बार देखता है, तो आधी रात होती है। वह कुत्ता से इंसान के रूप में बदल जाता है। ये सब देख करके वह सूर्य व्यक्ति राजकुमारी से पूछता है और कहता है कि हे राजकुमारी, तुमने जो भी शर्त रखी है, तुमने जो भी इनाम रखा है, तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हारे पति को पता बताता हूँ। मैं तुम्हारे पति को ढूंढ चुका हूँ। और वह वहीं पर ले जाता है और कहता है कि तुम रोना मत, चुपचाप रहना। और जैसे ही आधी रात होती है तो उसे वह जादूगरनी आती है और उसे खूंटे से खोल देती है, और फिर उसे इंसानी के रूप में परिवर्तित कर देती है, और फिर उसके साथ में वह भोग विलास करती है। यह सब देख करके राजकुमारी बहुत ज्यादा रोती है और सोचती है, कहती है कि अब मैं क्या करूं। अब वह राजकुमारी सूर्य व्यक्ति से कहती है कि तुमने मुझे पता बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका इनाम दे पाऊंगी। वह कहने लगा कि हे राजकुमारी, मैं तुझसे इनाम नहीं ले पाऊंगा। मैंने तो तेरा मदद कर दिया और तेरे पति को ढूंढने का प्रयास किया, और यही मेरा प्रयास अच्छा रहा। और वह इतना कहने के बाद कहने लगा, हे राजकुमारी, तो इस जादूगरनी के पास बुद्धि से पेश आएगी, तभी यह जादूगरनी तेरे पति को वापस करेगी। तभी वह कहने लगी कि बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तू सुबह आएगी और यह जादूगरनी से आकर कहेगी कि हे जादूगरनी, मेरे पति गुप्त हो चुके हैं। तू मेरे पति को जानती है, लेकिन तुम मेरे पति को ढूंढने का प्रयास करना, जादूगरनी के पैरों में गिरना और जादूगरनी से कहना कि हे जादूगरनी, तुम अपने जादुई शक्तियों से देखना कि तुम मेरे पति कहाँ हैं। तब जादूगरनी तेरे को बहाना बनाएगी, लेकिन फिर तू कहना बाद में कि इस कुत्ते को मेरे को दे दे, कि मैं तेरे से कुछ भी मांगती हूँ, तू क्या मुझको दे सकती है। तभी वह कहेगी ठीक है, कि तू जो भी मुझसे मांगना चाहती है तू मांग ले। जब वह कहे कि ठीक है, जो भी तू मुझसे मांगना चाहती है, तो फिर बाकी उसके बाद में कुत्ते को मांग लेना। तभी वह कहे कि नहीं, ये कुत्ते को लेकर के क्या करेगी। तभी कहना कि नहीं, मुझे तू कुत्ते दे दे, मैं कुत्ते के साथ में घूम घूम करके अपना समय व्यतीत करूंगी और अपने पति को ढूंढने का प्रयास करूंगी। तू उस कुत्ते से विवाह कर लेना, और तू जिस कुत्ते से विवाह कर लेगी उस कुत्ते को तू अपने सास ससुर के पास लेकर पहुंचना, और फिर कुछ देर तक तू अपने पास में रखना, और फिर उसके बाद में वह जादूगरनी उस जादू को वापस ले लेगी। तेरा पति कुत्ते के रूप से इंसान के रूप में हो जाएगा। इतना सुनने के बाद में वह राजकुमारी वहां से आ जाती है, और आने के बाद वह सुबह का इंतजार करती है, लेकिन उसे रात में नींद नहीं आती है साथियों। लेकिन जब उसे नींद नहीं आती है, रात जैसे तैसे वह गुजारती है, और सुबह जाती है जादूगरनी के पास, और वह देखती है कि वहां पर कुत्ता बंधा पड़ा है, और वह देख करके उसे भौंकने लगता है, और वह जादूगरनी उस कुत्ते को शांत करती है, और वह राजकुमारी उस जादूगरनी के पैरों में गिर जाती है। और जादूगरनी कहने लगती है, हे बहन, तू मेरे पैरों में क्यों गिरती है, कि आज तक तेरा पति नहीं मिला। और कहने लगी, हे जादूगरनी, मेरा पति नहीं मिला, और हमारी मदद कर दे, और तू हमारी मदद कर देगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जादूगरनी थोड़ा भोड़ा सा तमाशा करने लगी और अपना जादू चलाने लगी, और कहने लगी कि तेरा पति अभी भी जिंदा है, लेकिन तेरा पति दूसरे राज्य में भटक चुका है। उस राज्य का पता मुझे भी नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम उसे ढूंढेंगे तो शायद हो सकता है हमें मिल जाए। तो तू बिना आंसू बहाए शायद उसे ढूंढेगी तो तेरा पति मिल जाएगा। यह सब कहती है, तभी वह राजकुमारी जादूगरनी से कहती है, तू एक बहन को मदद नहीं कर सकती है। तभी जादूगरनी कहती है, हे बहन, मैं तेरी तो मदद कर रही हूँ, अब बता मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी वह राजकुमारी रोती हुई जादूगरनी से कहती है कि हे बहन, मैं तेरे कुत्ते को वापस मांग रही हूँ। अगर तू मेरे को कुत्ते वापस दे देगी तो मैं जिस राज्य में घूमूंगी, मेरे को कोई भी बुरा भला कहेगा तो ये कुत्ता मेरे को सुरक्षा करेगा और उसको काटने को दौड़ पड़ेगा, जिसके कारण कोई भी मेरे आसपास नहीं आएगा, और मैं राह देखती हुई थोड़ी थोड़ी करके मैं अपने पति को ढूंढने का प्रयास करूंगी। और यह देख करके उस जादूगरनी की चेहरे की रौनक उड़ गई, और यह देख करके सोचने लगी कि शायद इसे पता तो न चल गया होगा, लेकिन वह सोचने लगी कि इसे पता कैसे चल जाएगा। तभी वह बातों में बहाना बनाने लगी और कहने लगी कि हे बहन, यह कुत्ता तू अपने साथ लेकर के जाएगी। ये कुत्ता भौंकता है और काटने को दौड़ता है, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है,
और इसका भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन वह जादूगरनी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि हे जादूगरनी, भगवान ने तो हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन तू तो हमारे बहन के रूप में है, तू तो हमारी मदद नहीं कर रही है। अब वह जादूगरनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब वह राजकुमार से भोग विलास नहीं करती तब तक वैसे चैन नहीं पड़ता था। अब वह सोचने लगी कि मैं इसके ऊपर जादुओं का प्रयोग कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही वह जादुओं का प्रयोग करती है तो उसके ऊपर जादू शक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उसके नैयर के जो भी बूढ़े व्यक्ति थे वे भी एक जादूगर व्यक्ति थे। उस स्त्री के ऊपर एक सुरक्षा कोच लगा रखा था, जो उसके ऊपर कोई भी एक जादू मंत्र भी नहीं चला पाता था, इसलिए उसके ऊपर वह जादू शक्ति नहीं लग पाई। अब जादूगरनी बहुत ज्यादा दुखी होने लगी। तभी कहने लगी, ठीक है बहन, मैं तेरे साथ में तेरे पति को ढूंढने का प्रयास कराऊंगी। और वे दोनों ढूंढने लगती हैं, लेकिन वह उससे मौके पाकर उससे संबंध बनाने के प्रयास करती थी। लेकिन वह राजकुमारी उस कुत्ते को कभी भी नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे वह बहुत ज्यादा ढूंढने का प्रयास किया। बाद में वह राजकुमारी उस जादूगरनी को लेकर अपने नैहर जाती है। जब वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाती है, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति उस जादूगरनी को देख लेते हैं और देखने के बाद उस कुत्ते को देखते हैं कि उस कुत्ता नहीं बल्कि इंसानी रूप है। तभी वह हैरान हो जाते हैं कि यह राजकुमारी को ढूंढ रही है और अपने साथ में इस राजकुमार को लिए हुए हैं। तभी वह कहते हैं कि बेटी, तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया। तभी वह कहने लगी कि हे चाचा, मेरा पति मुझे कहाँ मिला। तभी उसे अकेले में रात के समय बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस कुत्ते को तू अपने साथ लिए हुए है वही तेरा राजकुमार है। तभी वह कहने लगी कि हे चाचा, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन यह जादूगरनी मेरे पति को असली रूप में नहीं लाना चाहती है। तभी वह कहने लगे कि इस जादूगरनी को तू इस रात यहीं पे सोने दे और तू इस कुत्ते को लेकर के अपने घर पे चले जाना। और वह उसी तरह करती है। जब वह राजकुमारी और जादूगरनी सब सोए हुए थे तभी वह कुत्ते को रस्सी से खोलती है और वह अपने साथ अपने ससुराल लेकर चली जाती है। जब वह ससुराल लेकर के जाती है तो उसके सास ससुर देखते हैं तो वह कहते हैं कि बेटी, तुम इस कुत्ते को क्यों लाई हो, आखिर ये कुत्ता कौन है। तभी वह कहती है, हे माता पिता, मेरी इस कुत्ते से आज शादी भी हो गई, मैं इससे शादी करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तभी माता पिता कहने लगी कि बेटी, तू तो पागल हो गई है, एक इंसान एक कुत्ते से कैसे विवाह कर सकता है। तभी वह पूरी सच्ची घटना बताती है। तभी वह बताती है कि इसलिए मैं कुत्ते से विवाह करना चाहती हूँ। इधर वह जादूगरनी सुबह होते ही उस कुत्ते को ढूंढती है। जब वह कुत्ता उसे नहीं मिलता है तो वह बौखला जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर वह स्त्री कहाँ गई। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति वे भी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उसे बंधक बना देते हैं और कहते हैं कि हे जादूगरनी, मैं तो एक जादू करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो किसी भी स्त्री पर किसी तरीका का कोई भी जादू प्रयोग नहीं करता हूँ जिससे किसी का नुकसान हो जाए, और जिसके चलते तू उसके ऊपर जादू की है जो इंसानी रूप में आ जाएगा। अब वह बहुत ज्यादा उसे मजबूर करती है। तभी वह अचानक उसके ऊपर से जादू शक्ति हटा लेती है। जैसे ही वो हटाती है वैसे ही कुत्ता एक इंसान के रूप में बदल जाता है और वह अपने माता पिता को पाकर के बहुत ज्यादा खुश होता है और रोने लगता है। माता पिता भी उसे पकड़ के रोते हैं और रोने के बाद सारे परिवार एक साथ रहने लगते हैं। इधर वह जादूगरनी अब माफी मांगती है और तब वह बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जा उन परिवारों से माफी मांग कर आ। और फिर वह जादूगरनी उस परिवार के पास जाती है, सेठ और सेठ की पत्नी, और राजकुमार राजकुमारी से माफी मांगती है। और माफी मांगने के बाद फिर से वह अपनी कुटिया में चली जाती है और उस दिन से निश्चय करती है कि मैं कभी भी अपनी जादुओं शक्तियों का प्रयोग किसी भी गलत वस्तु पर और गलत चीज के लिए नहीं करूंगी। और वह बाद में जाकर के एक अच्छी स्त्री बन जाती है और किसी से भी विवाह रचा करके वह अपने जीवन में खुश रहती है। साथियों, इस तरह एक स्त्री ने एक कुत्ते से विवाह किया था। ये साथियों कुत्ता नहीं था बल्कि एक इंसान था। वह उसका पति था जो कुत्ते के रूप में बन चुका था। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।